शराब के बारे में बायोलॉजी क्या कहती है? तो बायोलॉजी कहती है कि शराब क्या है, एक गंदा यौगिक है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। यानी ये जो शराब है, सबसे पहले तो क्या होता है, ये शराब हमारे ब्रेन में दो केमिकल निकलते हैं जिसका नाम है डोपामाइन और दूसरा है एंडोर्फिन्स। ये दो केमिकल हैं। ये दो केमिकल क्या होते हैं? नेचुरल पेन किलर होते हैं। नेचुरल पेन किलर का मतलब है कि अपने से जब हमारे को दर्द होता है बॉडी में, तो हम देखते हैं जैसे हमें चोट लग जाती है या घाव आ जाता है या हमारे शरीर में और ठोकर लग जाती है, तो हमें शुरुआत में बहुत दर्द होता है और थोड़ी देर बाद वो दर्द कम होने लगता है। उसको खत्म नहीं कह सकते, लेकिन कम होता है, पहले की अपेक्षा में कम हो जाता है। तो वो उसका कारण यही है कि हमारे जो नेचुरल पेन किलर हैं, ये दो केमिकल हैं जिसका नाम है डोपामाइन और एंडोर्फिन। ये हमारे ब्रेन से निकलते हैं और ये हमारे को सूदिंग इफेक्ट देते हैं, रिलैक्स देते हैं, हमारे को थोड़ा आराम देते हैं हमारी मांसपेशियों को, और हमारा दर्द कम हो जाता है। तो शराब क्या करती है, एथनॉल क्या करता है, जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में क्या है, जनरली 70 से 80% तक पानी होता है। और इथेनॉल क्या है, बहुत अच्छा विलायक है, सॉल्वेंट है। आपने इसकी केमिस्ट्री में देखा था कि इथेनॉल जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो ये जा करके 70 से 80% वाटर से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के 6 मिनट के अंदर ही ये कहाँ पहुंच जाता है, शराब ब्रेन में पहुंच जाती है। और ब्रेन में पहुंच करके, अब ब्रेन का काम क्या है, आपने देखा होगा कि ब्रेन का काम जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। पूरी बॉडी में कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या परेशानी है या क्या परेशानी नहीं, ये सारा कंट्रोल का सिस्टम जो है ब्रेन के पास है। और ये जो ब्रेन है, ये सारा कंट्रोल किन से करता है? नर्व सेल से करता है। नर्व सेल से ये सारा कंट्रोल करता है, जिसको आप हिंदी में तंत्र का तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिकाएं कहते हैं जिनको, और नर्व सेल्स हैं। ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में फैली हुई हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, और सभी अंगों के हर एक एक हिस्से की सूचना ब्रेन को देती हैं कि कौन से हिस्से में कौन सी परेशानी है, कौन सा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है या किसी हिस्से में कोई परेशानी तो नहीं है। ये सारी सूचनाएं ब्रेन के पास पहुंचती हैं और ब्रेन उसी के अनुसार अपना क्या है, आदेश देता है, और वहाँ का हिस्से को ठीक किया जाता है या जो भी पॉसिबल उसमें उसका रिपेयरिंग होगी वो ब्रेन कर देता है। तो ये सब नर्व सेल होती हैं। अब नर्व सेल सारी जाकर के ब्रेन में जाती हैं, तो ब्रेन में जाकर के एक तंत्र का तंत्र बनता है, एक जाल बनता है, और वो सारा जाल जो है ब्रेन में अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करके ब्रेन के पास भेज देता है और ब्रेन उसको कन्वर्ट करके फिर उसके अनुसार आदेश देता है। तो ये शराब क्या करती है, जैसे ही ये शराब हमारी बॉडी में जाती है, 6 मिनट के अंदर नर्व सेल से होते हुए तंत्र का तंत्र तक पहुंच जाती है, और तंत्र का तंत्र तक पहुंच करके उसके रास्ते को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। रास्ता ब्लॉक होने के कारण अब ब्रेन हमारा जो है कंट्रोल खो देता है पूरी बॉडी में, यानी अब बॉडी में ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए आप देखते होंगे कि शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है, कुछ समय के बाद जब हम उससे कुछ कहते हैं तो वो किसी और ही चीज का आंसर देता है, यानी वो सेंसिबल आंसर नहीं देता है, कुछ भी कहने लगता है, कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। यही कारण है कि उसका ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि इस शराब ने जाकर के तंत्र का तंत्र को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। दूसरी बात आप देखते हैं कि जब शराब पीता है कोई व्यक्ति, थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, वो झूमने लगता है, लड़खड़ा के चलने लगता है और अच्छे से बात नहीं कर पाता है, तरह तरह की बातें करता है, बड़ा रिलैक्स सा महसूस करता है। तो ये रिलैक्स महसूस करना, आंखें बंद होना या फिर लड़खड़ाना, ये सभी डोपामाइन और एंडोर्फिन, ये दो जो नेचुरल पेन किलर हैं, इनके कारण होता है। जब इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो मात्रा बढ़ने से ये ही हमारे को नींद दिलाने लगते हैं, आंखें बंद करवा देते हैं और व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, यानी उसकी बातों में, उसके करने में कोई भी संतुलन नहीं होता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो इसका यही कारण है कि ये डोपामाइन और आपके एंडोर्फिन दो ब्रेन से निकलने लगते हैं और व्यक्ति का ब्रेन से कंट्रोल पूरा खो जाता है। इसलिए शराब पीने वाला व्यक्ति ना तो कुछ सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है। हाँ, एक और बात है कि शराब जब पहुंचती है बॉडी में, अगर यही शराब महिलाओं के अंदर पहुंचे, जैसे 70 से 80% पुरुषों में वाटर होता है, तो ये शराब पुरुषों में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन अगर हम यही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या है, बहुत कम वाटर लेवल होता है, यानी 70 से 80% ना होकर के 40 से 50% तक वाटर
लेवल होता है, 60 भी हो जाता है कभी कभी। जब बॉटल इतना कम होता है तो जब महिलाएं शराब पीती हैं तो महिलाएं शराब पीने के साथ जल्दी नशा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की मात्रा बहुत कम है, इसलिए उनको नशा जल्दी होता है और गुण वही होते हैं जो पुरुषों में होते हैं। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं महिलाओं के लिए। अगर महिलाएं शराब का सेवन लंबे समय तक करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उनको एक तो प्रजनन क्षमता में प्रॉब्लम आती है, दूसरा उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और तीसरा उनमें क्या है, उनमें कैंसर की भी जल्दी से शिकायत बन जाती है, लीवर जल्दी खराब होने लगता है, और एमसी पीरियड जो है, जो उनकी एमसी साइकिल चलती है वो भी इरेगुलर हो जाती है, यानी एमसी पीरियड सही टाइम से नहीं आता है। तो ये महिलाओं में शराब और ज़्यादा हानिकारक होती है पुरुषों की अपेक्षा। अब शराब का आगे क्या है, आगे इसमें का असर देखते हैं हार्ट पर। शराब का हार्ट पर असर मुख्यतः दो तरह से देखा जाता है, और भी असर होते हैं लेकिन मुख्यतः दो तरह से। एक तो ये बीपी बढ़ा देता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा क्या होता है, इसमें स्ट्रोक आने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रोक यानी जिसको आप बोलते हैं हार्ट अटैक या हार्ट फेल। तो ये हार्ट अटैक इसी का कारण है कि बीपी बढ़ने से क्या होता है, जो इससे आर्टरी निकल रही हैं, वेंस निकल रही हैं, वेंस आ रही हैं, आर्टरी निकल रही हैं, तो उनमें बीपी अधिक होने से ब्लड फ्लो अधिक हो जाता है, और जिसको हार्ट संभाल नहीं पाता है। या अल्टीमेटली क्या है, हार्ट हमारा एक पंप है, और इस आघात को यानी ब्लड के प्रेशर को हार्ट सहन नहीं कर पाता है, जिससे हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अपना काम बंद कर देता है, और आदमी की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हार्ट पर असर है। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर पर भी इसका शराब का लंबे समय तक सेवन करने से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसमें लीवर पर 3 तरह का असर देखा जाता है मोस्टली। एक तो पहला तो लीवर में सूजन आ जाता है। जब लीवर में सूजन आ जाती है तो इसी को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस जिसको आप पीलिया बोलते हैं, ये भी आपकी बीमारी यहाँ पर घर कर जाती है। तीसरा क्या होता है, इसमें एक फाइब्रोसिस एक बीमारी है। फाइब्रोसिस बीमारी मतलब है लीवर में घाव हो जाना, और जब ये लीवर में घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर सिरोसिस एक बीमारी हो जाती है। सिरोसिस नाम की एक बीमारी है। ये जो सिरोसिस बीमारी है इसको हम जनरली कैंसर कहते हैं, और इसका कोई इलाज अब तक तो परमानेंट खोजा नहीं गया, बस इसकी रोकथाम हो पाती है, बाकी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसको लीवर कैंसर बोलते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि या तो आप लीवर को बदलवा लीजिए, यानी लीवर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, या फिर बाद में या फिर व्यक्ति को मृत्यु के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये लीवर पर इसके असर हैं। अब आगे बढ़ते हैं पैंक्रियाज पर भी, यानी अग्नाशय। लीवर को आप जानते हैं जनरली, लीवर को हम जिगर बोलते हैं और हार्ट को हृदय बोलते हैं। तो जिगर पर ये प्रभाव है, और इसी से जिगर से लगा हुआ हमारा पैंक्रियाज होता है, और फिर पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, और इसी से नीचे लगा हुआ हमारा गाल ब्लैडर होता है, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। तो इन पर भी इसका असर होता है। देखते हैं हम आगे इन पर क्या असर है। जो आपका पैंक्रियाज है, जिसको आप अग्नाशय बोलते हैं, पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज जनरली 2 काम करता है। एक तो हमें ये एंजाइम देता है। एंजाइम क्या है, केमिकल पदार्थ होते हैं जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं, और दूसरा ये एक तरह के हार्मोन्स भी देता है, हार्मोन्स भी ये देता है। अगर पैंक्रियाज में लंबे समय तक शराब जाती रहेगी तो एक तो यहाँ पर ब्लड जो है पतला होने लगता है, और दूसरी बात, ब्लड पतला का मतलब है कि ब्लड में यहाँ पर असंतुलन हो जाता है, जो ब्लड का कंपोजिशन है वो बिगड़ने लगता है। यहाँ पर ये मीनिंग है इसका। अगर लंबे समय तक अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो एक पैंक्रियाइटिस एक बीमारी है, वो हो जाती है। पैंक्रियाइटिस एक बीमारी है, ये लंबे समय तक शराब के सेवन से हो जाती है। और इस बीमारी के कारण क्या होता है, शराब पीने वाले व्यक्ति के पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है। पेट के ऊपरी हिस्से में, कमर में बहुत दर्द रहता है, कमर यानी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द। और तीसरा क्या है, उस व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है, यानी वजन कम होने लगता है। दूसरी बात, अगर ये पैंक्रियाटिस बीमारी हो जाती है तो इससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड में शुगर की मात्रा है,
वो बढ़ जाएगी, तो ब्लड शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, जो पैंक्रियास से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी पाचन में सहायक होते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा पाचन क्षमता हमारी डाउन हो जाएगी। और जब पाचन क्षमता डाउन हो जाएगी तो जो भी हम पौष्टिक तत्व या जो भी पौष्टिक खाना लेते हैं वो खाना हमारे पाचन, उसका पूरी तरह से पाचन नहीं होगा और हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आलस भी आने लगेगा और व्यक्ति हमेशा थकान महसूस करने लगता है। अब इसमें गॉल ब्लैडर में क्या है, गॉल ब्लैडर जिसको आप पित्त की थैली बोलते हैं, इसमें गॉल ब्लैडर में भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। गॉल ब्लैडर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये है कि पत्थर बना देता है, स्टोन जिसको आप पथरी बोलते हैं, ये भी इसी के कारण ही बनती है। एक कारण ये भी है, पथरी बनने के और भी कारण है, लेकिन लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से भी पथरी बन जाती है और अंत में क्या है, गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ता है। आपने देखा होगा। ये क्या करता है और आगे क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर देता है। इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो आपको पता है इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बीमारी से रक्षा करने वाला एक तंत्र है। जब ये तंत्र हमारा बिगड़ जाता है तो आदमी जल्दी से बीमार होने के इसमें चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी इम्यून सिस्टम कम होने से आदमी बीमार बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये भी शराब के कारण ही होता है। तो इस प्रकार आप देखते होंगे कि शराब ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। अल्टीमेटली ये प्रभाव गॉल ब्लैडर से होती हुई कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में यहाँ पर भी ये क्या करता है, घाव उत्पन्न कर देता है। तो छोटी आंत भी अपना काम करना बंद कर देती है या काम स्लो कर देती है, जिससे हमारा पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है। और पाचन नहीं होने के कारण क्या है, हमें अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता जब हमारी बॉडी को होती है तो अधिक से अधिक एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है और व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति क्या है, बीमारी से ग्रस्त होकर के अंततः उसकी मृत्यु ही हो जाती है। अब हम जानते हैं कि आखिर शराब की लत क्यों लगती है, शराब छोड़ क्यों नहीं पाता है व्यक्ति, शराब की लत कैसे लगती है और क्या ऐसा है जो शराब की लत के लिए कारक है। तो शराब की लत के लिए आपने देखा, शराब यानी एथनॉल की आपने केमिस्ट्री भी देखी, बायोलॉजी भी देखी, आपको कहीं भी ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला है जो इसकी लत डालता है। यानी आप कहें कि निकोटिन पाया जाता है जो लत लगवाता है, या कोई और पदार्थ है और कोई केमिकल है जो शराब की लत लगवाता है, तो ऐसा नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं शराब के। एक तो कारण ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा शौक है, भाई दूसरे को देखा हम भी एक पैक लगा लें, ये वाला बहुत शौक है। दूसरा क्या है, लोगों में मॉडर्न होने की चाहत है, भाई मॉडर्न देखते हैं, फिल्मों से इंस्पायर होते हैं नए नए युवा, तो वो उस कारण भी वो क्या करते हैं, शराब पीने लगते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे थकान बहुत महसूस होती है तो थकान मिटाने के लिए मुझे शराब पीना है। कुछ लोग कहते हैं कि शराब मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, यानी मैं टेंशन में रहता हूँ तो इसलिए मैं शराब पीता हूँ। कुछ लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने गम भुलाने के लिए शराब पीता हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, आपने सुना होगा। और कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं। जेनेटिक कारण में भाई पिता या माता जो है क्या है, बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हैं, तो उनके बच्चों में भी एल्कोहलिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सामाजिक कारक भी हैं। सामाजिक कारक में ये है कि बच्चा जो है या जो यंगस्टर हैं ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर शराब का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ भी शराबी होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारक हैं, बाकी इसमें कोई भी ऐसे केमिकल नहीं है जो शराब की लत लगवाते हैं। अब क्या कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि सर क्या शराब पीने से बॉडी बनती है या कुछ और है, या शराब पीने से मोटापा पड़ता है, या शराब पीना बहुत अच्छा है, इससे जिम करने से हम बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। तो देखो इसका आंसर एक ही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है शराब पीने से कि बॉडी बन जाती है या ये है वो है। इसके दो कारण हैं। देखो, जब शराब का आपका 300 ml का जब आपने पैक बनाया, 300 ml का पैक बनाया, तो ये क्या करता है लगभग हमारे को 100 कैलोरी ऊर्जा देता है, 100 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एनर्जी प्रदान करता है।
तो शराब पीने 300 ml शराब पीने से 100 कैलोरी ऊर्जा आ जाती है, और ये ज़्यादा पीने से ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति जो काम स्लोली कर रहा होता है वो काम फास्ट करने लगता है। तो ऐसा समझता है वो कि शराब पीने से उसमें ताकत आ गई है, तो ऐसा नहीं है। शराब क्या है, हमें एनर्जी दे रही है। एनर्जी क्यों दे रही है, क्योंकि आपने जाना है कि शराब जो है किससे बन रही है, शुगर से, और शुगर ही अल्टीमेटली क्या है, हर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम चबाते हैं या जो भी चीज़ खाते हैं, उससे लास्ट में क्या बनती है, शुगर ही। शुगर से एटीपी बनता है, और एटीपी क्या है, हमारा ऊर्जा है, और यही ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, स्टोर होती है, और हमारे को ज़रूरत के समय प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका कारण है कि ये एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो जरूरी नहीं है शराब से ही एनर्जी मिलेगी, आप जूस भी ले लीजिए, इससे भी आपको एनर्जी मिल सकती है, और एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं उससे भी मिल जाती है। दूसरा, लोग कहते हैं कि क्या शराब पीने से मोटापा बढ़ता है, तो इसका कारण है हाँ, मोटापा बढ़ता है। लेकिन दूसरी इसका एक कारण भी है कि आखिर मोटापा बढ़ने का क्या मतलब है। जब आप शराब जो है, एथनॉल जो है, एक सीमित मात्रा में लेते हैं तो इससे मोटापा नहीं बढ़ता है। लेकिन जब शराब आप लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे मोटापा बढ़ने लगता है। अब मोटापा बढ़ने का कारण क्या है, शराब को लेने से हमारे को 100 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी का बर्न होना बहुत ज़रूरी है, यानी इस एनर्जी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस एनर्जी का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये एनर्जी क्या है, फैट में परिवर्तित हो जाती है, और जब ये फैट में परिवर्तित हो जाती है तो ये हमारे अंगों में जमा होने लगता है, जिसको हम मांस बोलते हैं। ये मांस हमारे अंगों में जमा होने लगता है, और इस प्रकार धीरे धीरे ये फैट हमारी बॉडी के कई सारे हिस्सों में जाकर के जम जाता है, जिससे हमारे जो पहले वेट जो था अब वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि फैट की मात्रा हमारे अंदर ज़्यादा होने लगी, और हमें महसूस होता है, और सच बात भी है कि मोटापा आने लगता है। लेकिन आप इसके साइड इफेक्ट भी तो देखिए कि अगर ये फैट बढ़ता है तो ये फैट सब जगह बढ़ेगा, यहाँ तक कि जो आपकी हार्ट में जो आपकी नलियाँ जा रही हैं, जिनसे खून जा रहा है, उनमें भी ये फैट बढ़ेगा, और जब इनमें फैट बढ़ेगा तो उन नलियों का जो अंदर का जो सुराग है जिसमें से खून जा रहा है, उनका जो सुराग का लेवल है, जो उनके अंदर जो सरफेस एरिया है, उनका जो आंतरिक एरिया है, वो घटने लगेगा। जब एरिया घटेगा तो ब्लड तो उतने ही फ्लो से आएगा, लेकिन वहाँ पर एरिया कम होने से ब्लड क्या करेगा, अपना प्रेशर डालेगा, और जब उन नलियों पर प्रेशर डलेगा तो वो नलियाँ या तो ब्लास्ट करेंगी या सप्लाई आगे रोक देंगी, और अगर सप्लाई आगे रोकती हैं तो हार्ट हमारा फेल हो जाएगा, और अगर वो नलियाँ ब्लास्ट कर जाती हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो इस प्रकार अल्टीमेटली ये क्या है, ये अल्टीमेटली हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शराब आपका फैट नहीं बढ़ाता है, मोटापा नहीं बढ़ा रहा है, ये आपको धीरे 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 मृत्यु का रास्ता दिखा रहा है। तो इसलिए आप किसी भी एंगल से ये नहीं कह सकते हैं कि शराब पीना लाभदायक है। अंततः आपने केमिस्ट्री में देखा, आपने इसकी बायोलॉजी भी देखी, दोनों ने ही अंततः आपको यही बताया कि शराब क्या है, एक दानव है, एक ईविल है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अंततः ये आपकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनता है।